और भाई क्या हाल चाल सबके, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगा। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है, एपिसोड 2 पार्ट 2। इधर इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे दोस्त नितिज्ञ चहर की प्लेसमेंट जर्नी इनटू टाटा डिजिटल। इसके पार्ट 1 में उन्होंने शेयर किया हमारे साथ कि उन्हें कैसे थर्ड ईयर में वेरी बिग स्टार्टअप अपॉइंटी में उन्हें इंटर्नशिप मिला और उन्होंने कैसे अपनी मेहनत से उस इंटर्नशिप को पीपीओ में कन्वर्ट किया। तो उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हाय नितिज्ञ, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, hi. So basically, I am in fourth year at VIT in CSE along with Akash and an upcoming SD at Tata Digital. And basically, I have to develop full stack applications in JavaScript. और भी आपको अगर जानना है नितिज्ञ की जर्नी के बारे में तो पार्ट 1 में सारी डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए नितिज्ञ, आपके पास फोर्थ ईयर की शुरुआत से ही एक ऑफर हाथ में था अपॉइंटी का, जो कि बहुत अच्छा ऑफर था। तो अब फोर्थ ईयर में जब वीआईटी में प्लेसमेंट शुरू होते हैं तो पहले स्लॉट 1 कंपनीज आती हैं। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे वर्क इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉ, सिस्को, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली। तो Hmm. जैसे आपने थर्ड ईयर के इंटर्नशिप के दौरान बोला कि आपका फोकस था कि आपको अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, तो आप एक स्टार्टअप को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो फोर्थ ईयर में ये स्ट्रेटेजी आपकी कैसे चेंज हुई, आपकी क्या फोकस हुई फोर्थ ईयर में? फोर्थ ईयर में एक्चुअली एज यू नो कि हमको प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए बिकॉज VIT में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड वी कैन नॉट हैव प्रेफरेंस बिकॉज जो भी मौका मिला है वो ले लेना चाहिए। सो सुपर ट्रिप के लिए मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि ग्रीन यूनिवर्सिटी भी था। सो जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने जैसे ही जितनी भी कंपनीज आ रहे थे मैं सब में अप्लाई कर रहा था और उनके कोडिंग राउंड्स अटेम्प्ट कर रहा था, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, रिजर्व पे, वेल्स फार्गो और बहुत सारी कंपनीज आ गई। साथ में बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी थे जो वर्क टास्क बेस्ड राउंड करवाते थे इनिशियली, जैसे कि डाइट था, रिच पैनल था एंड इवेंचुअली जैसे जैसे मैं इन सब के इनिशियल राउंड अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे बार्कलेज, सैप लैब्स एंड टाटा डिजिटल का इंटरव्यू देने का मौका मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, डाइट ने इस बार हाईएस्ट 75 एलपीए सीटीसी ऑफर करा था वीआईटी से। तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी। तो आपको बार्कलेज, सैप लैब्स एंड टाटा डिजिटल के इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो आप अपनी जर्नी बता सकते हैं? हाँ, सो सबसे पहला जो इंटरव्यू मैंने दिया था वो बार्कलेज का था एंड बार्कलेज के पहले रिटर्न राउंड्स हुए थे। रिटर्न राउंड क्लियर होने के बाद लकीली बार्कलेज ने सीधा HR राउंड के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा। तो एच आर राउंड में जाने से पहले जितने भी टिपिकल HR के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैंने पढ़े एंड कंपनी की प्रोफाइल को जाना, उसका जो विजन और मिशन होता है वो सब मैंने पढ़ा और उसके बाद इंटरव्यू को अटेम्प्ट करा। तो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था, बट मतलब जैसा भी कंपनीज की पॉलिसीज थी उसके हिसाब से मेरा क्वालिफाई तो नहीं होता। तो उसके बाद सेकेंडली मेरा इसका सैप लैब्स का इंटरव्यू था। सैप लैब के इंटरव्यू से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसमें कि पहला जो राउंड था वो वापस से रिटर्न राउंड भी था और इजीली क्लियर हो गया था। सेकेंड जो राउंड था वो फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, जिसमें उन लोगों ने जावा पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद कुछ प्रूफ्स पे क्वेश्चन पूछे एंड कुछ डाटा स्ट्रक्चर DBMS में क्वेश्चन पूछे। डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट पे एक नोड डिलीट करने का मेरे को ऑन स्पॉट एक कोड लिखने का टास्क दिया गया था, जो कि हो गया था इजीली एंड वो राउंड काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद सेकेंड राउंड जब आया, लाइक सेकेंड राउंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाकी स्टार्ट हो गया था। सेकेंड राउंड मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़े और हार्ड थे, बट मैंने अपना बेस्ट दिया एंड आई थिंक और अच्छा मैं कर सकता था एंड वापस से इसमें भी कुछ ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं पाई। सो एक चीज़ क्लियर थी कि कोई दूसरा वे नहीं है, आइदर यू कीप ट्राइंग और यू जस्ट हार मान लो या फिर। तो मैं वापस से कंटिन्यू करता रहा, अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छा करता रहा और कोर सब्जेक्ट्स और CP और DSA पे काम करता रहा। तो अब आते हैं फाइनली पते की कंपनी टाटा डिजिटल। तो बताइए अपनी टाटा डिजिटल की अच्छी सी बड़ी कहानी। सो ये सब चल ही रहा था। टाटा डिजिटल जो है वो सितंबर में आई थी एंड सितंबर में मैंने उसका टेस्ट दिया था। 16 सितंबर को एक्चुअली टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट निकल गया, उसके बाद कुछ दिन बाद टेस्ट के रिजल्ट भी अनाउंस हो गए एंड यू विल बी सरप्राइज, मेरा नाम ही नहीं था रिजल्ट में। एंड मैं सोचा ठीक है, इतनी सारी कंपनीज आ रही है, ये भी आई एंड चली गई, हम अपना काम करते रहते। तो मैं अपना कंटिन्यू करता रहा और कंपनीज में अप्लाई करता रहा एंड लकीली जब दिसंबर आ गया तो आई लाइक मतलब मेरे को एक सडनली कॉल आया टाटा डिजिटल से एंड ने बोला कि आपका जो रिटन टेस्ट है वापस से एक बार कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है एंड आपको कल हम इंटरव्यू देना चाहते हैं।
तो क्योंकि वो दिसंबर में कॉल आया था एंड इतने सारे कंपनीज जा चुके थे, तो मैं बिल्कुल जैसे ही कॉल कट हुआ, मैंने जो भी मैं काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, मैंने सारे टैब्स बंद कर दिए एंड फटाफट जितना भी कोड जो भी था, और क्योंकि मेरे जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे वो मेरे काफ़ी ज़्यादा ठीक थे, लाइक इंटरव्यू में उसमें कुछ भी पूछे तो मैं आराम से बता सकता था। तो मैंने फटाफट अपना कोड को वापस से बिल्कुल जैसे सैपलैब से मेरा एक्सपीरियंस जितना जैसा भी था उसके रिगार्डिंग देखते हुए मैंने पूरा कोड और जितना भी DSS सब बहुत सारा का सारा पढ़ने लग गया। एंड नेक्स्ट डे इंटरव्यू हुआ। पहला इंटरव्यू सुबह में था, तो पहला इंटरव्यू में लकीली ज़्यादा उन लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस प्रोजेक्ट को दिए थे। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद उन्हें बोला कि अपने रिज्यूमे को समझाओ। सो मेरे पास खुला मैदान था, मेरा रिज्यूमे मेरे को बताना है, तो मैंने रिज्यूमे कुछ बताया। उसके बाद मैं सीधा प्रोजेक्ट्स को उतर आया और एक एक करके जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स सब होस्टेड है, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को फटाफट एक्सप्लेन कर दिया होस्टेड लिंक्स खोल के। सो मेरा एक्चुअली 70% ऑफ द इंटरव्यू का टाइम उसी में चला गया था एंड दे वर रियली इम्प्रेस्ड। वो उसमें क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, तो उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था उनने थोड़ा बहुत उप्स पूछा वापस से एंड कुछ और कोड क्वेश्चंस पूछे एंड द इंटरव्यू फाइनली वेंट वेल। सो शाम होते होते फिर एक और कॉल आया, फिर उन्होंने बताया कि आपके सेकेंड राउंड में क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड मैनेजरियल का था और HR का था। तो सेकेंड राउंड में लाइक सेकेंड और फर्स्ट राउंड में बस लगभग 2 आवर्स का गैप था। तो फर्स्ट हाफ एन आवर तो मैं सोया हूँ अच्छे से, ताकि सेकंड राउंड अच्छे से जाए एंड मैं लॉजिकली सोच पाऊँ। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था, वैसे तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, बट मैंने वापस से पूरा प्रिपरेशन करा। जितने भी टिपिकल HR के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, जितने भी होते हैं। एंड स्पेशली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो कंफर्म था कि पूछेंगे, क्योंकि दैट्स द वे इंटरव्यू स्टार्ट्स। तो उसके लिए मैंने हाफ पेज का अपना आंसर लिख के पूरा उसको याद कर लिया था, सो ताकि वहाँ पे कोई मेरे को प्रॉब्लम ना हो। एंड वो भी काफ़ी लंबा चला। आई थॉट कि HR राउंड में थोड़ा छोटा चलेगा, बट वो भी काफ़ी लंबा चला। उसमें दो इंटरव्यूअर्स थे और इंटरव्यू भी 2 पार्ट्स में हुआ। पहले पार्ट में जो मेरा जो भी मैनेजर थे, उन्हें कुछ और क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल एंड मैनेजरियल। लाइक वो मैनेजरियल वाला पार्ट था जिसमें कि तुम टीम में कैसे काम करोगे, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें कुछ केस स्टडीज दिए थे। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है एंड रिलीज डेट आ रही है, बट उस टाइम लिमिट में ठीक नहीं हो सकती, तो हाउ विल यू मैनेज इट, ऐसे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। एंड जो सेकंड जब मैनेजरियल के बाद HR राउंड आया, उसमें HR ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो टिपिकल HRs पूछते हैं। एंड एक थ्रेडल भी दिया गया था जिसमें कुछ बकेट्स एंड वाटर रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चंस आंसर्स कर दिए थे एंड मैं काफ़ी पॉजिटिव था जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ। तो रात होते होते मेरे पास एक कॉल आया एंड एक्चुअली मैंने अपने इंटरव्यूज़ में बता दिया था कि मेरे को PPO भी मिला हुआ है। तो रात में उन्हें कंफर्म करा कि अगर हम आपको प्लेसमेंट देते हैं तो आप PPO को डिक्लाइन तो पक्का कर देंगे हमें। तो उस टाइम पे मेरे को कंफर्म ऑलमोस्ट हो गया था कि हाँ, ये लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, लाइक सुपर टीम हो जाएगी। और हाँ, वो तो मैंने उनको समझा दिया था कि हाँ, PPO का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो VIT है वो प्लेसमेंट्स को हैंडल करती है। तो इस तरीके से उसी दिन पता चल गया कि हाँ ठीक है, टाटा डिजिटल इज माय सुपर कंपनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपको एक टाटा डिजिटल, बहुत बड़ी कंपनी है मतलब। आई वुड से टाटा डिजिटल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि एज करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में आई हैव रियलाइज कि टाटा काफ़ी, एज यू जस्ट टोल्ड कि टाटा काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, बट यू वुड सी कि टाटा डिजिटल काफ़ी ज़्यादा नया है। तो मुझे कॉर्पोरेट के बेनिफिट्स के साथ स्टार्टअप का कल्चर भी मिलता है एंड जॉब सिक्योरिटी तो होती है। और एक सवाल था मेरे दिमाग में कि अगर तुम्हें कोई नए CA स्टूडेंट्स को एडवाइस करो कि वो अपनी जर्नी कैसे शुरू करें जस्ट आफ्टर एंटरिंग इंजीनियरिंग, तो तुम्हारी एडवाइस क्या होगी? सो इन बहुत ही जनरल आंसर अगर मैं दूँ तो आई थिंक आई वुड से कि मैं पूरा प्रायोरिटी वाइज बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। तो भले ही आप डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कुछ नया सीख रहे हो या फिर अपना कोर सब्जेक्ट्स में काम कर रहे हो, आई वुड से कि जितना ज़्यादा CGPA मेंटेन कर सके करें, क्योंकि CGPA मैं समझता हूँ कि ठीक है शायद मैटर ना करे आगे चल के, बट क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं एंड कंपनी CGPA के थ्रू ही फिर शॉर्टलिस्ट करती है, तो वो इनिशियल जो हिल है जो हमको क्लियर करना होता है वो CGPA के थ्रू ही हो सकता है। तो CGPA मेंटेन करना आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सेकेंडली आई वुड से कि जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड DSA सब कुछ है, उन सबको सीखते रहें साथ में। एंड ये सब चलते चलते आई वुड से कि आपको एक टेक डोमेन सीख लें, लाइक पहले तो एक्सप्लोर करें, फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर करें,
फिर सेकेंड ईयर होते होते एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ लें और उसमें क्योंकि एक्सप्लोर किया हुआ है, आई होप कि उसमें आपका खुद का इंटरेस्ट होगा, आपको वो करने में मजा आता होगा उस पर्टिकुलर डोमेन में, चाहे वो ऐप डेव हो, वेब डेव हो या मशीन लर्निंग या कुछ भी हो। तो उसमें आप सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा उसी में आप पूरा मतलब प्रोजेक्ट्स करना है और उसी को सीखते रहें। तो ये आपकी मतलब CGPA और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स के से थोड़ी सी कंपेरिटी उसको रखना है, क्योंकि जब कंपनीज आती हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई वुड से कि इन सब के साथ साथ थोड़ा सा जब इंटरव्यू और जब प्लेसमेंट सीजन आते हैं तो लक फैक्टर भी काम करता है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। तो आई वुड से कि ज़्यादा ना सोचें। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सीनियर्स की प्लेसमेंट स्टोरीज को सुनते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा या फिर हमारे साथ ऐसा तो होगा नहीं। तो आई वुड से कि इतना ना सोचे, बस अपनी तैयारी करते हैं। एंड बहुत एक चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है जनरली कि HR के जो क्वेश्चंस होते हैं साथ में उनको भी सीखें जैसे जैसे प्लेसमेंट सीजन पास आते जाए। क्योंकि मैं बहुत अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो बड़े बड़े कंपनीज में टेक्निकल राउंड क्लियर करके HR में आ गए थे, बट HR वो क्लियर नहीं करता। सो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है जो आपके स्किल्स है बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग। तो जैसे VIT में सॉफ्ट स्किल्स होता है, उनको मिस कर सकते हैं क्लासेस, बट वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। सो ये एडवाइस देंगे मेरे। एकदम सही बात है। तुमने इसमें 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कोई शायद ही बोलता है। तो फर्स्ट इज CGPA। CGPA बहुत लोग बोलते हैं कि उसका कहीं तक काम नहीं आता, लेकिन CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें प्लेसमेंट्स में ही नहीं, ये तुम्हें पूरे जिंदगी में मदद करता है, क्योंकि वो फाइनल तुम्हारे मार्क्स है जो तुम्हारे रेज्यूमे में हमेशा रहेंगे। भले ही तुम MBA कर रहे हो, MS कर रहे हो, या जस्ट तुम अपने नौकरी स्विच कर रहे हो, अगर तुम्हारी CGPA रेस्पेक्टेबल है तो इट इंडिकेट्स कि हाँ, योर सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क, यू हैव शोन डिसिप्लिन, यू हैव शोन कि तुम ये इंजीनियरिंग के प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट तुम अच्छा डेवलपमेंट या जो भी फील्ड में तुम काम कर सकते हो। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ऑफर मिल गई टाटा डिजिटल से। तो एक चीज पूछना था, जैसे आप उन लोगों में से जिनको 4 ईयर से पहले ही इंटर्नशिप मिला हुआ था, तो विद PPO तो एक पीस ऑफ माइंड होता है जिसके साथ आप जाते हैं 4th ईयर के प्लेसमेंट सीजन में, कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम एक ऑफर हाथ में तो है ही। तो ये आपको कितना इससे फायदा हुआ और इसने आपका मेंटल पीस को बना के रखने में कितना मदद करा इस अपॉइंटी के PPO ने? और जब PPO मिला तो वो जुलाई चल रहा था एंड लाइक 15 जुलाई से प्लेसमेंट स्टार्ट होने थे। एंड PPO का मुझे ऑलमोस्ट 2-3 डेज पहले ही पता चल गया था। सो आई थिंक आई बिलीव कि ये 1-to-1 इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हाउ दे टेक द PPO एंड लाइक द फैक्ट दैट दे हैव गॉट द PPO। सो आइदर यू विल सेलिब्रेट इट या फिर आप इसको लाइक एज अ सक्सेस मान के यू विल वर्क फॉरवर्ड। सो मुझे पता था कि PPO मिल गया, बट एज यू नो कि अपॉइंटेड ड्रीम कंपनी है, तो देयर वाज नो टाइम टू सेलिब्रेट। एंड हमको जो फर्दर अपकमिंग प्लेसमेंट्स आ रही थी एंड जो सुपर ड्रीम कंपनीज आनी थी उनके लिए प्रिपरेशन करना था। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ब्रेकर इन माय वर्क एंड माय लर्निंग्स, इट वर्कड एज अ मोटिवेटर। तो PPO मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आया एंड आई फेल्ट कि जब कभी मेरे को पहले ऐसा लगता था कि अपॉइंटेड में इंटर्नशिप लगेगा भी कि नहीं लगेगा, आज वही कंपनी मेरे को अगर इंटर्न एज अ PPO एंड फुल टाइम के लिए ऑफर कर रही है। सो आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि यस कि हाँ लाइक आई कैन डू थिंग्स। सो इसीलिए मैंने अपने डेवलपमेंट को कभी छोड़ा नहीं कि प्लेसमेंट्स आ गए तो सिर्फ कोड पे ध्यान दूंगा। मैंने डेवलपमेंट को अपना जितने भी प्रोजेक्ट्स थे और जो भी मैं सीख रहा था उनको स्ट्रॉन्ग रखा। और साथ में जब प्लेसमेंट्स आ गए तो मैंने फोकस अपना कोर पे और DSA एंड CP पे फोकस शिफ्ट कर दिया था। तो इट वर्कड एज अ मोटिवेटर फॉर मी। That is a very positive approach. And coming to the most controversial question, what do you think matters the most during placements? Competitive coding या फिर तुम्हारा डेवलपमेंट का वर्क जो तुमने अपने बैकग्राउंड में किया होता है? उसमें आई बिलीव कि अगर वन वर्ड आंसर मांगने जाओगे तो आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज मच इम्पोर्टेंट, बट रियलिटी फैक्ट आई थिंक आई बिलीव कि अलग है बिल्कुल। लाइक जब तुम स्टार्ट करते हो एंड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, आई वुड सजेस्ट कि अपना 90% ऑफ द टाइम यू शुड इन्वेस्ट ऑन डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट टेक्स टाइम एंड यू नीड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ डोमेन इनिशियली। सो आपको बहुत सारा टाइम एक्सप्लोरेशन में चला जाएगा एंड फिर बहुत सारा टाइम आपका कंफ्यूजन में निकल जाएगा कि ये करूँ कि वो करूँ, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो। तो इनिशियली आई वुड से 2 to 2.5 ईयर्स आपको डेवलपमेंट में देने चाहिए एंड जो बाकी का जो 10% ऑफ टाइम है उसमें आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कोडिंग करते रहिए। सो आप
दोनों को साथ में लेके चले। एंड जब प्लेसमेंट्स पास आने लग जाए, जब 1 साल या 6 महीना ऐसा कम टाइम बच जाए, सो आपको स्लोली स्लोली अपना जो प्रायोरिटी है उसको शिफ्ट करके कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे लाना होगा। बिकॉज डेवलपमेंट इज लाइक स्किल्स, एक बार अचीव हो गए देन यू कैन कीप वर्किंग ऑन इट, बट वो आपके पास रहेगा। एंड जो आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग है उसमें उतना रिलेटिवली उतना एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, आपको फटाफट सीखते जाना है बस। सो उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो आई वुड से कि टाइम रिलेटिवली कम ही लगेगा, इसलिए आप अगर 6 महीना 1 साल पहले अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सो आई थिंक आई बिलीव इट्स सफिशिएंट टाइम। सो दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट मैंने देखा है कि इफ़ यू क्रिएट अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम MNC लार्ज कंपनीज टू स्मॉल न्यू स्टार्टअप, यू वुड फाइंड कि जो बड़ी कंपनीज है वो लाइक लेट्स से कि बहुत बड़ी MNC कंपनी है जो बिल्कुल स्पेक्ट्रम के एज पे है, तो वो यू कैन सी कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो कोर सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपने कॉलेज में सीखा है उसको फोकस करेगी। और जैसा मेरे केस में हुआ था सैप लैब्स में, वो आपके प्रोजेक्ट्स को और जो डेवलपमेंट स्किल्स है उनको वो प्रेफर नहीं करेंगे। और उसका रीज़न भी है, दे वांट द बेस्ट माइंड्स, एंड उनको पता है कि अगर बेस्ट माइंड्स मिल जाएंगे तो वो उनको अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, और उनके पास इतने सारे डोमेन्स है तो वो एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए हायर नहीं करते। सो दैट्स लॉजिकल फॉर देम, बट ठीक है। एंड जब दूसरे एज पे आते हैं स्पेक्ट्रम के, सो यू विल फाइंड कि जो स्मॉल कंपनीज है लाइक स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, वो कुछ पर्टिकुलर टेक डोमेन्स पे जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ही काम करते हैं। अब जैसे मेरे केस में वो अपॉइंटी था जिसमें वो लोग रिएक्ट में काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नहीं होगा कि आप कोई पर्टिकुलर एज पे की कंपनी को ट्राई करोगे। मोस्ट ऑफ द कंपनी सारी स्पेक्ट्रम के बीच में आती है। सो आई सजेस्ट कि अपना मेन फोकस कॉम्पिटिटिव कोडिंग और वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली आपको कुछ प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट या फिर कोई पर्टिकुलर डोमेन आपका रहे तो वो प्लस ऑन हो जाएगा उस केस में। सो आई थिंक हाँ, सो आई वुड जस्ट ऐड वन मोर थिंग। जैसे हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं, जो कि सबके साथ होता है जब कॉलेज लाइफ में होते हैं। तो ये 4 साल बहुत ही फटाफट में निकल जाते हैं एंड इतनी सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने की, इंसान गुम हो जाता है। तो हो सकता है कि जो आपको जो लगता है कि ये चीज़ सही है, लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग है मुझे बस करना चाहिए, या फिर मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आता है मुझे वही करना चाहिए, आपको वैसा लगे और फिर भी आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो भी इट्स ओके। लाइक अल्टीमेटली आई वुड सजेस्ट कि अपना जो 4 साल है उसको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे या फिर जैसा भी आप कर पा रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए टाइम को। लाइक अल्टीमेटली आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव रहना चाहिए 4 साल में, क्योंकि जब प्लेसमेंट आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो भी आपने 4 साल में करा है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिल जाएगा। सो बिकॉज एज यू नो लाइक सक्सेस का कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता है। सो हो सकता है कि किसी ने 3 साल इनिशियली डेवलपमेंट ही करा और हो सकता है उसको हिसाब से कंपनी मिल जाए, या फिर कोई सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता रहा उसको किसी MNC में कोई जॉब मिल जाए। सो बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, बट अगर नहीं हो रहा है तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं कि अब क्या होगा, इट्स स्टिल फाइन, जस्ट बी प्रोडक्टिव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये रही नितिज्ञ की प्लेसमेंट स्टोरी। जिसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है ऑफ प्लेसमेंट टॉक। हमारे साथ बने रहें फॉर मोर सच एक्साइटिंग स्टोरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपकी स्टोरी कभी कवर करने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें। धन्यवाद।